हजरात ग्रामी जो भी हामिद अली अख्तर ने कहा वो सब दोस्ती में कहा, आप इस पर यकीन ना रखें। सालिम सलीम को बहुत अच्छे शेर सुनाए। मैं इसको मुशायरा समझ कर पढ़ भी नहीं रहा हूँ, जो मुशायरे के हर वे में मैं शुरू कर, बस आप ताली बजाएं, दाद दें ना दें उसकी कोई तमन्ना नहीं है। ताल तो जितनी मिलनी थी जिंदगी में उसकी तमन्ना उससे ज्यादा की थी भी नहीं। आप सिर्फ शेर सुने और अगर महसूस हो तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, संजीदगी से सुनिए। एक शेर है या शेर नहीं, एक वादा है। अब शेर के अंदर आपको महसूस होगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की। हर मोहब्बत करने वाला शेर पढ़ता है। आज करता हूं कि हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है। हैसियत बहुत छोटा सा, हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मान में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। हैसियत अपनी पता है, ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मान में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं। बहुत शुक्रिया। मतलब सुनिएगा कि देखिए सालिम, मतलब अगर वो गौर से सुनता तो मुद्दा कहता, अगर वो गौर से सुनता तो मुद्दा कहता, तवज्जो उसकी नहीं थी तो उससे क्या कहता। अगर वो गौर से सुनता, शायरी मुशायरे मैं पढ़ता हूँ रात दिन, यही काम है मेरा, रोजी रोटी भी यही है। सब हर वे मुझे आते भी हैं, लेकिन मैं वो इधर आके पढ़ूं उधर आके पढ़ूं, शेर यहाँ से भी पहुँच रहा है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी आदिल भाई। अच्छा आज कहता हूँ कि अगर वो गौर से सुनता तो मुद्दा कहता, तवज्जो उसकी नहीं थी तो उससे क्या कहता। शेर समाज फरमाइएगा कि तवज्जो उसकी नहीं थी तो उससे क्या कहता। हुजूर लफ्ज़े पशेमानी भी कोई शय है, हुजूर लफ्ज़े पशेमानी भी कोई शय है, मैं एक बात भला कितनी मर्तबा कहता। हुजूर लफ्ज़े पशेमानी भी कोई शय है, हुजूर लफ्ज़े पशेमानी भी कोई शय है, मैं एक बात भला कितनी मर्तबा कहता। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा कि ठीक है। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा कि ठीक है वो, अब उसके साथ नहीं हूं तो क्या बुरा कहता। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा कि ठीक है वो, अब उसके साथ नहीं हूं तो क्या बुरा कहता। हम तेरे अब भी नमकखार कहे जाते हैं, हम तेरे अब भी नमकखार कहे जाते हैं, और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। हम तेरे अब भी नमकखार कहे जाते हैं, और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। अच्छा शेर सालिम समाप्त फरमाओगे कि हम तेरे अब भी नमकखार कहे जाते हैं, ये वो शेर है जो मुशायरों में नहीं पढ़े जाते। हम तेरे अब भी नमकखार कहे जाते हैं, और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा,
जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशआर कहे जाते हैं। और एक सच्चा शेर, मैं सब मेरे सब शायर दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, हम शायरी में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतनी तरकीब से अशआर कहे जाते हैं, हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, जितने किरदार पे अशार कहे जाते हैं, हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, जितने किरदार पे अशार कहे जाते हैं। एक हम हैं एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं, एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। रहमत तमाम करने से पहले मैं चाहता हूँ एक 4 मिनट की, एक 3 मिनट की नज्म है, बेहतरीन समातें यहाँ पर हैं। मोहतरम बैठे हैं और सदर आली वकार समात फरमाइएगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग वो माँ बाप हैं। माँ भी यहाँ, माएँ भी बैठी हैं और बाप भी बैठे हुए हैं। बस सिर्फ इस ताली बजाएं ना बजाएं, मैंने पहले भी आपसे कहा, सिर्फ सुन ले और सुनकर ले जाए कि हाँ एक नज्म सुनी थी आपने। समात फरमाइएगा, थोड़ी संजीदगी चाहता हूँ कि वो मेरी मासूम प्यारी बेटी। दरअसल इस नज्म से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम गुफ्तगू करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ आपस में जो गुफ्तगू करते हैं, जो हम हस्बैंड वाइफ गुफ्तगू करते हैं ना, उसको हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं और वो अपने तरीके से उनके मतलब निकालते हैं। और कभी कभी वो इस तरह के सवालात हमसे कर देते हैं कि उनके जवाबात हमें पता होते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को बताना नहीं चाहते। बस एक मेरी बेटी ने मुझसे एक सवाल किया था, मैंने उसमें नज्म कही, समाप्त फरमाइएगा। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। नज्म जब खत्म हो जाए तो अपना रद्द अमल दीजिएगा, तो खामोशी से सुनिए कि वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम है। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम है। बताओ कहते हैं गम किसे हम कहाँ मिलेंगे हमें भी। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम है। बताओ कहते हैं गम किसे हम कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कहाँ भटका। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम है। बताओ कहते हैं गम किसे हम कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी ये लफ्ज मोहम्मद है, तुम ना पढ़ना, तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना। ये लफ्ज बच्चे नहीं है पढ़ते, ये लफ्ज पापा के वास्ते। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम है। बताओ कहते हैं गम किसे हम कहाँ मिलेंगे हमें मिला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा।
कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी ये लफ्ज मुहम्मद है तुम न पढ़ना, तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना, ये लफ्ज बच्चे नहीं है पढ़ते, ये लफ्ज पापा के वास्ते है। वो मुतमईन होके सो गई जब, वो मुतमईन होके सो गई जब, दुआ की मैंने मेरे मालिक है मेरे खालिक है मेरे राज़िक, तू ऐसे लफ्जों को मौत दे दे, मानी जिसके किरण जो गम है न पढ़ सके ताकि कोई बच्चा न जान पाए वो इनके मतलब, नहीं तो फिर इख्तियार दे दे कि जहाँ की सभी किताबों हर एक बस्ते में नोच कर दूं, फुरस्त इनको मिटा दे इनको, जहाँ जहाँ पर भी पढ़ूंगा, जहाँ जहाँ पर भी पढ़ूंगा।